बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में मैं हूं सौरभ आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड कप में हारा, स्कोर हो गया 8-1 वर्ल्ड कप T20 में। और इसके बाद जो वहां रिएक्शंस आ रहे हैं वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत नाराजगी है, आज थोड़ी और सीनियर लेवल पर नाराजगी बढ़ गई है। पहली खबर तो मैं आपको ये बताता हूं कि बताया जा रहा है आसिम मुनीर इस हार से बहुत ज्यादा नाराज और खफा है और उसने इस बारे में सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शिकायत की है, मोहसिन नकवी की, जो पीसीबी का चेयरमैन भी है और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है। आसिम मुनीर का कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कमी रही और उसमें यह भी दावा किया गया है कि अगर आपको लगता था कि टीम कमजोर है और ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश की सपोर्ट में हमें नहीं खेलना है तो मैच नहीं खेलना चाहिए था। मतलब वो बेसिकली खबर जिसने दी है वो ये क्लेम करना चाह रहा है कि आसिम मुनीर ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे, अच्छा चलो खेलना खेलो, नहीं खेलना नहीं खेलो। लेकिन अब वो कह रहा है कि हार नहीं जाना था तो ना खेलते। उसकी दूसरी शिकायत इस बात पे है कि हार गए और जब मोहसिन नकवी साहब को याद है पूछा गया था कि जब आईसीसी पाकिस्तान गई थी ये बातचीत करने के लिए कि ये मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो मोहसिन नकवी से सवाल हुआ था कि वो आईसीसी वाले धमका रहे हैं कि आपका बड़ा नुकसान कर देंगे हम। तो उन्होंने कहा कि ना मैं डरता हूं, ना सरकार डरती है और ना फील्ड मार्शल साहब का तो आपको पता ही है, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते। तो वो उस बात से भी नाराज बताया जा रहा है कि खामखा के मामलों में मेरा नाम ना लिया करें। तो ये तो हुई पहली बात। अब इसके बाद आप सोचिए रिएक्शंस जो है किस किस किस्म के। एक ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है मोहित पीरजादा, उन्होंने कहा कि हम चाहे वर्ल्ड कप हार जाए, चाहे हम भारत पे इल्जाम लगाएं कि तुमने हमारा पानी रोक दिया, तुम वहां डैम बना रहे हो, चाहे हमारी लड़ाई हो जाए, चाहे कोई मामला हो जाए, हम परवाह नहीं करते। क्यों? क्यों? वहां पर बम है। क्या कर लोगे? तुमने हमको हरा दिया वर्ल्ड कप में, और हरा लेना, हमारे पास बम है। पाकिस्तान का हर बात के बाद एक ही जवाब है, बम। वैसे मैसेज ही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को, हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा अतराए ना, हमारे पास बम है। अगर हमने ज्यादा मैचेस हार लिए, अगर आपने 11 मैच भी आपसे हारे, फिक्र ना करें, हम बम चला देंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं। हम हर चीज में, हमारा हर चीज का सोल्यूशन है हमारे पास, वो बम है। तो ये बात हंसी मजाक की नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन वो इस अफीम पे पैदा की बड़ी हुई है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार है। आप दुनिया के चुनिंदा देशों में आते हो तो भले ही घर में रोटी नहीं हो लेकिन बम है। तो ये जो एक सेंटिमेंट है ये वहां हर आदमी के मन में कूट कूट के भरा हुआ है। इस बात को ये आदमी कह रहे थे कि मैच भी हार जाते हैं तो हम तसल्ली ये कह के खुद को देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। सर होने को तो बाबर भी था उनके पास अब एक मैच में, उसको भी तो वो बम ही मान रहे थे। लेकिन ये बात सही है कि मतलब ये बम वाली बात पाकिस्तानियों में हमेशा से वो उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हिंदुस्तान से डरना नहीं या दुनिया में किसी, क्योंकि बम है उनके पास। और बम भी इतना बड़ा लेकर आए कहीं कहीं से बनवा के, ऐसा नहीं है ना, इंपोर्टेड है। अभी मोहसिन नकवी की बात हो रही थी। पाकिस्तान पूरी तरह से पूरा, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं कि वहाँ जो नई जनरेशन है वो इतनी एंटी इंडियन माइंडसेट के साथ ग्रो करती है। वहाँ पर जो पूरा का पूरा फीड उनको किया जाता है, अपब्रिंगिंग जो की जाती है वो उसको लेकर होती है। और बाकी बम की बात इसलिए की जाती है कि और चीज़ों की चिंता मत करो, तो हाँ, तुम्हारा ध्यान, असली बात ये है। अब मोहसिन नकवी तो मैच देख रहा था और जैसे विकेटें गिरने लगी तो वो उठ के चला गया। इसका भी लोगों ने मजाक बनाया कि इंडियन यूट्यूबर का दिखा रहा हूं आपको, वो बता रहा है कि मोहसिन नकवी भाग गया लेकिन पाकिस्तान में घरों में झगड़ा हो गया। देखिए, कभी कभी हमें लगता था कि ये जानबूझ की वीडियो बनाने के लिए ऐसा करते हैं, सच में झगड़े हो रहे हैं वहां घरों पे। लेकिन सबसे मजेदार बात की इनके एक्स कैप्टन वसीम अकरम ने। ये बयान पिछली हार के बाद आया था लेकिन मैं यहां सुना रहा हूं क्योंकि ये अमर बयान है, इनका जारी रहेगा। सर ये कहते हैं पूरा सुना दूंगा तो आपको मजा ही खत्म हो जाएगा, सुन लीजिए। बड़े हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई, बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थे स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर अगेन। और पंजाबी में कहते हैं ना, फुप्पी नू मुच्छा होंदी है चाचा कहते, सर मुच्छा मैंने अच्छा लफ्ज यूज। गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेज करने आए, 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था। जब वो विकेट 47 पे एक विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार एक ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते एक आधे ओवर के लिए।
ये तो इस मैच के बाद वाला बयान है। मैं जिसकी बात कर रहा था, वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दिया कि एक आदमी सर वो एक ज्योतिषी के पास गया, नजूबी बोलते हैं उर्दू में, अरबिक में, उसको हाथ दिखाने गया। उसने बोला तू बहुत गरीब है। उसने कहा फिर आगे, तू बाद में और गरीब हो जाएगा। उसने कहा फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। बोला सर फिर? बोला फिर तू आदी हो जाएगा, फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। तो हम यूज्ड टू हो गए, पाकिस्तान कह रहा है हम यूज्ड टू हो गए।